सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में शायद इसको टर्मिनल को सीमांत विभवांतर बोलते हैं। तो क्या होता है टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ परिपथ है, सर्किट बोलेंगे। यहाँ देखिए एक सर्किट है, इसमें हम क्या किए हैं कि देखिए ये सर्किट है, इसमें एक सेल लगा दिए हैं और सेल देखिए इस सेल का मान लेते हैं ये इसका विद्युत वाहक बल E है जो EMF, और ये देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध लगा दिए, ये स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है। यहाँ पर देखिए एक कुंजी लगा दिए, कुंजी की लगा दिए। तो अब देखिए क्या कह रहा है, जब हम मान लीजिए इस कुंजी को दबा देंगे, जब इसमें दबाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जब दबा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होने लगेगी। अब जब करंट फ्लो होने लगी तो अब देखिए ऐसे में क्या कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं की, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य जो होगा इन बिंदुओं के बीच, इसी ये और ये इन बिंदुओं के बीच क्या होगा, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पे हम देखें तो ओम का नियम लगाएं इस परिपथ में, तो हम कहें फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, हिंदी हो जाएगा ओम के नियम से, या फ्रॉम ये ओम्स लॉ, या हिंदी में कहेंगे इसको ओम के नियम से। क्या हो जाएगा, ओम के नियम से परिपथ में कुल धारा, ठीक है, टोटल करंट इन सर्किट, परिपथ में कुल धारा। ठीक है, तो परिपथ में कुल कितनी धारा होगी, तो देखिए परिपथ में कुल धारा क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये करंट, ओम के नियम से क्या जानते हैं, करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखिए वोल्टेज कितना है, तो देखिए इसके पहले हम लोग जब EMF का कंसेप्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये EMF है, तो इसका जब कंसेप्ट पढ़े थे क्या कहते थे, जब सर्किट ओपन होता है, ठीक है, तो टोटल उसका टोटल विभवांतर ही EMF कहलाता है। तो देखिए इस समय इसका जो टोटल EMF होगा वो ये विभवांतर ये E हो जाएगा, और अपान रेजिस्टेंस ओम के नियम से दिख रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखिए दो है, एक तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे वहाँ हम लोग जानते हैं धारा बराबर वोल्ट बट्टे प्रतिरोध, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखिए ये एक तरह से वोल्टेज ही हो गया, जो हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, वहाँ देखेंगे इसका पूरा कंसेप्ट बताए थे। तो ये E अपॉन ये रेजिस्टेंस R हो गया, दोनों रेजिस्टेंस इंटरनल भी जोड़ेंगे एक्सटर्नल भी जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अभी ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या कह रहा है कि जब हम करंट, जब इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, यानी इससे जो कुंजी है इसको दबा देंगे, जब दबाएंगे तो क्या होगा, ये सट जाएगा इसमें। ठीक है, तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो उस समय क्या बता रहा है कि
जब करंट फ्लो होने लगेगी तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, ये जो दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान ले कहें कि आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही इन बिंदुओं पर टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परंतु टर्मिनल विभवांतर, यहाँ लिख दीजिए बट परंतु, देखिए तो परंतु टर्मिनल विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर, यानी जो पोटेंशियल इस आर के क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टर्मिनल विभवांतर जिसको हम लोग मान लेते हैं, हम लोग टर्मिनल विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध के एकांक इसके सापेक्ष, प्रतिरोध R के सापेक्ष विभवांतर। तो देखिए यहाँ कितना विभवांतर होगा, I धारा जा रही है, ये R है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ I क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, IR प्लस स्मॉल IR, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये पहले कर देना चाहिए, तो चलिए अभी भी कर दिए। तो यहाँ से इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखिए एक इक्वेशन ये बन गया और ये देखिए एक दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू IR की जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल V लिख देंगे। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस स्मॉल I और R। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, हमको तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमको जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा करके दूसरे साइड में रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR। ठीक है, E माइनस I इंटू R हो जाएगा। तो ये V इक्वल टू I माइनस R हो जाएगा और यही हम कहेंगे कि ये किसकी वैल्यू है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या टर्मिनल विभवांतर की ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये टर्मिनल विभवांतर V हो गया और E क्या है, E है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। और I क्या है, करंट इन सर्किट, यानी परिपथ की धारा है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ विशेष कंडीशन देखा जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ कंडीशन है। देखिए जब परिपथ खुला हो, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फॉर ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन हो यानी परिपथ खुला हो तो क्या होगा, परिपथ खुला रहेगा तो करंट नहीं फ्लो होगी, यानी I का मान क्या होगा, 0 होगा। जब ओपन सर्किट रहेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, तो यानी I 0 होगा। जब I 0 होगा तो देखिए इसमें I 0 करेंगे तो क्या होगा, जब I 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो V इक्वल टू E आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि V इक्वल टू E आ गया। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जब सेल में धारा, या हम कहें कि जब सेल से धारा न ली जा रही हो तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल के इलेक्ट्रोडों के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। क्या कहें, एक बार फिर से देखिए यह क्या कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल E है, E की वैल्यू क्या हो रही है, तो उनके
जो टर्मिनल का विभवांतर है, ठीक है, जो उसके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, सेल के इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल का विभवांतर होता है उसके बराबर होता है क्या, ईएमएफ। ठीक है, तो एक निष्कर्ष तो ये निकलता है और एक निष्कर्ष और निकलेगा। एक निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि क्या कहेंगे कि देखिए ये अभी अभी हम लोग देख रहे हैं V इक्वल टू क्या है, E माइनस आई आर। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बंद परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर, यहाँ से क्या दिख रहे हैं कि बंद परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से सदैव कम होगा। ठीक है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ईएमएफ से छोटा ही होगा। कब, जब ओ क्लोज सर्किट हो। ये देखिए, ये जैसे कि ये ओपन सर्किट के लिए था तो ये चीज़ लिखना चाहिए, यहाँ पहले लिख दिए होते फॉर क्लोज्ड सर्किट। फॉर क्लोज सर्किट क्या होगा, जब ये क्लोज सर्किट रहेगा तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये देखिए ये आई आर की वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें ई में से घटेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम कहेंगे कि वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू लेस देन ई होगी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ई से छोटा होगा, किसमें, क्लोज सर्किट में। ये भी बात ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और बन सकता है। ये देखिए एक अच्छा कंडीशन ये है कि ये कंडीशन है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि V की वैल्यू यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान ईएमएफ से, विद्युत वाहक बल से अधिक हो। तो देखिए जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो क्या होगा, उस समय करंट की जो दिशा है वो बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, जब सेल चार्ज हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, तो जब सेल चार्ज हो रहा होगा तब क्या होगा, तो क्या होगा हो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई। आई की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो जब आई की दिशा बदल जाएगी तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू ई माइनस और फिर यहाँ माइनस आई इंटू स्मॉल आर, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो V की वैल्यू है ये E प्लस आई स्मॉल आर, ये थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक निष्कर्ष ये भी निकल गया कि जब सेल चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब कि जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो उस समय क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल का मान सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। ठीक है, सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये विद्युत वाहक बल से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे में क्या होगा, ये हम कहेंगे कि V जो होगा बड़ा होगा किससे, E से। ठीक है, तो इस तरह से हम तीन निष्कर्ष निकालें, V कब बराबर होगा E के, V कब छोटा होगा E से, और V कब बड़ा होगा E से। ये तीनों निष्कर्ष याद होने चाहिए। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। जो न समझ में आए कमेंट करके पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।